प्लीज आप वापस जाएंगे, हम आएंगे थोड़ा। हमारा वजूद मिट जाए। और ये हमारा वजूद मिटाना चाहते हैं, ये हमारा वजूद मिटाना चाहते हैं। हमने इनसे डरना नहीं, हमने इनसे घबराना नहीं। मैं चौधरी साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने यहाँ आज प्रोग्राम का इनेकाद किया और अकेले किया, किसी से कोई मदद नहीं मांगी। और मुझे बड़ी खुशी हुई, यहाँ एक दो बच्चे बोले, बहुत अच्छा बोले। मैं चाहती थी आप में से ज्यादा लोग बोले, क्योंकि हम तो रोज बोलते हैं, हमें आप रोज सुनते हैं। मैं आपका सुनना चाहती थी, आपके ख्याल सुनना चाहती थी कि आपके ख्याल क्या है, आप सोचते क्या हो, हमें करना क्या चाहिए। जो मुसीबत है इस वक्त जिसमें हम फंसे हैं, 370 5 अगस्त को खत्म किया, वो भूचाल था, मगर वो भूचाल अभी तक बंद नहीं हुआ। वो भूचाल परसों रूपनगर में आया जब वहां हमारे गरीबों के घर तोड़े गए। वो भूचाल कल श्रीनगर में आया जब एक नौजवान 20-22 साल का बच्चा सजाद गुल, जिसने एक वीडियो जहां लोग नारे लगा रहे थे, उसने वो अपलोड की, कोई झूठी वीडियो नहीं थी, उसको कल जमानत हुई और मर्डर केस में उसको कोर्ट बिलवा पहुंचा दिया। भूचाल चल रहे हैं, ये भूचाल अभी रुका नहीं है, मगर इस भूचाल का हमने सबने मिलजुल के मुकाबला करना है। मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। मुझे मालूम है जब जरा लंबी तकरीर करते हैं तो आप लोग भी बोर हो जाते हैं, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। मैं अमीर साहब की शुक्रगुजार हूँ और जिन बच्चों ने यहाँ तकरीर की, बहुत अच्छी तकरीर की, मैं उनको सलाम करती हूँ। पहली बार तकरीर की और डट के तकरीर की, मगर इतना ही कहूँगी कि आज आपने पीडीपी का दामन थामा है, इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में आपकी आवाज की जरूरत है, बात करने की जरूरत है। तो मैं फिर से हमीद साहब को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। इस वक्त तारीख का हिस्सा बन रहे हो, एक हिस्ट्री बना रहे हो। जब टाइम आएगा आज से 70-80 साल बाद, तो लोग बोलेंगे क्या उस वक्त के जवान ने बात की थी, क्या उसने मुकाबला किया था, या उसने सर झुका के शर्म से अपने घर में बैठ गया था। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास मेरे हाथ पांव, मेरी नजरें आप लोग हो। अगर मैं बात करती हूँ, मैं तब बात करती हूँ जब मुझे पता है कि पीछे मेरे कुछ लोग हैं जो मेरी बात को समझ सकते हैं, जो मेरी बात को समझ सकते हैं। क्योंकि हम खामोश रहेंगे तो कोई कुछ होगा नहीं। आज पूरे मुल्क के अंदर डर है, खौफ है, पता नहीं कब कौन आएगा, क्या होगा, डर लगता है लोगों को। क्योंकि खुले आम उत्तर प्रदेश में कोई संगठन आता है, बोलता है मुसलमानों को मार दो, इनको कत्ल कर दो, मगर बदकिस्मती हमारे की जो बीजेपी के बड़े बड़े लोग हैं वो मुंह नहीं खोलते हैं। बल्कि किसी का मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे इनको हक है अपनी बात कहने का। मैंने बार बार कहा, जम्मू कश्मीर ने गांधी के हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया है, एक गंगा जमनी तहजीब के साथ हाथ मिलाया है। हम इस मुल्क को, जम्मू कश्मीर को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। इसलिए
आपने हिंदुओं को गाली दी, इनको कुछ बोलो तो कहते हैं आपने देश के खिलाफ बात की। या उसलिए याद करते हैं ये लोगों के दिलों में, ये मुसलमान नहीं, सुधा गढ़वाल तो मुसलमान नहीं है, उसके साथ जो बाकी एक्टिविस्ट बंद है वो तो मुसलमान नहीं है, जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है, बात करता है, उसको ये देशद्रोही कहते हैं, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो। इसलिए जब ये बाबर की बात करते हैं, औरंगजेब की बात करते हैं, तो इनको यूपी में लोगों को देने के लिए, बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता। अगर होता तो अच्छे अस्पताल होते, गरीबी नहीं होती, नौकरियां होती लोगों के पास, तो वो कोविड में अपने प्यारों की लाशों को गंगा में नहीं बहाते। ये जो औरंगजेब और बाबर इनको याद आता है इलेक्शन के टाइम में, क्यों आता है? ये हमको याद दिलाना चाहते हैं, गुजरात याद करो, दिल्ली याद करो, 84 के दंगे याद करो, ताकि हम डर जाए, पर डरना नहीं है, डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है। और कैसे मुकाबला करना है? कलम और कागज से, पत्थर से नहीं, बंदूक से नहीं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि हम लोग तशद्दुद में उतर आए और इनको मौका मिले, किसी के पीछे यूएपीए, किसी के पीछे पीएस है, किसी के पीछे ईडी, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। आप जवान हो, आप बच्चे हो, आप यंग हो, पढ़े लिखे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ो, आगे पढ़ो, मगर कभी कभी हिस्ट्री में ऐसा मौका आता है कि जब आपको एक रोल करने का मौका मिलता है। अभी पिछले 50-60 साल तो चले गए, मगर 70 साल से पहले हिंदुस्तान के लोगों को मौका मिला इस मुल्क को आजाद करने का अंग्रेजों से, और आज हमें मौका है बीजेपी से जान छुड़ाने का। और ये उस आजादी से भी बड़ी आजादी होगी। क्यों? क्योंकि ये इस मुल्क के टुकड़े करना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं, ये सिख ईसाई को बांटना चाहते हैं, सरदारों को खालिस्तानी बुलाते हैं, जो हिंदू इनके खिलाफ बात करता है उसको देशद्रोही बुलाते हैं, जो मुसलमान बात करते हैं वो तो बात ही नहीं करता है, उसको पाकिस्तानी बुलाते हैं। ये देश के टुकड़े करना चाहते हैं, ये मुसलमानों को भी बांटना चाहते हैं। तुम कश्मीरी हो, तुम गुजर हो, तुम बकरवाल हो, तुम पहाड़ी हो, मगर जिस वक्त इनका डोजर चलता है तो वो नहीं देखता है ये कौन सा मुसलमान, देखता है ठीक है, उस वक्त नहीं देखता ये पहाड़ी है कि गुजर है, देखता है क्या? आपने देखा कि कोई पूछते हो कि तुम अगर गुजर हो तो तुमको छोड़ेंगे, पहाड़ी का घर उड़ा देंगे? नहीं। इसलिए हम सब लोगों को इकट्ठा होना है। आप ज्यादातर जम्मू में रहते हो, जम्मू इस वक्त पूरे मुल्क में अगर कोई जगह भाईचारे की निशानी है तो वो जम्मू है। यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का सिख, यहाँ का कश्मीरी, कहीं ऐसा माहौल नहीं है। कश्मीर में हम सिर्फ मुसलमान रह गए हैं और गिने चुने कुछ सरदार और कश्मीरी पंडित, मगर जम्मू में आप बाहर जाइए, आपको हिंदू भी नजर आएगा, मुसलमान भी, सिख भी, कश्मीरी भी, बौद्ध भी, हर इंसान नजर आता है। तो इसको बचाना है, इसी का इलेक्शन मुकाबला करना है। आपको तवारीख में एक मौका मिल रहा है, चुप रहना इज नो ऑप्शन, यानी चुप अगर हम रहेंगे बाजू ऐसे करके, वो हमारे पास मौका नहीं है, वो नहीं कर सकते, वो चारा नहीं है हमारे। हमें उठना है, खड़ा होना है, बोलना है, मुकाबला करना है। अगर हम मुकाबला नहीं करेंगे तो हम मारे जाएंगे। अभी आपने देखा क्या हो गया रूपनगर में। ये रूपनगर की बात नहीं है, कश्मीर में रोज जहां जहां देखते हैं जमीन है, यहां से निकालो, यहां से निकालो। अगर इनको इतना ही है कि जम्मू कश्मीर में तरक्की के लिए हमने जमीनें लेनी है, जो बिजनेस हाउसेज है उनको देनी है, वही तो कर रही है। आज मैं पढ़ रही थी 40,000 नए करोड़पति बन गए हैं, नए हिंदुस्तान के अंदर लखपति, करोड़पति, अरबपति बने हैं, मगर जो गरीब हैं उनकी तादाद दुगना हो गई है। यही है इनका राज कि जो गरीब है वो गरीब से
हमारे आज के ऑर्गेनाइजर इस प्रोग्राम के और हमारे पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमीद चौधरी साहब, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अमरीक सिंह साहब, अब्दुल रशीद मलिक साहब, कुरैशी साहब, गुलजार खटाना साहब, भूषण लाल डोगरा जी, मारूफ खान साहब, फिरदौस साहब, सोनू जी और जावेद शौकत, ये बहुत सारे हमारे सामने बैठे, रशीद मलिक साहब और जितने भी यहाँ आए हुए आज हमारे बच्चे नौजवान, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं कह रहे थे ये कांग्रेस पढ़ रहा है, ये सिविल जो है सर्विस के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे ट्राइबल बच्चे जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और आपकी पोशाकें देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने देखा है चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, सबसे ज्यादा जो मुश्किल हालात है वो आप लोगों के तबके के लिए होते हैं। जब मैं कश्मीर में थी 96 में इलेक्शन लड़ा, तो अगर किसी कश्मीरी इलाके में किसी आम इलाके में कोई प्रॉब्लम होती थी तो शोर मचता था, मगर जो दूर दराज इलाके हमारे ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ कुछ भी हो तो किसी को पता नहीं चलता था। बहुत मुसीबत थी, बहुत मुश्किलात थे, मगर आज मैं देख रही हूँ कि आप लोग उन मुश्किलात को पीछे छोड़ते हुए पीछे आज भी बहुत मुश्किलात है, पूरे मुल्क में मुश्किलात है, पूरे मुल्क का ऐसा माहौल बन रहा है कि लगता है कि आज हूँ कल रहूं ना रहूं, पकड़ दकड़ का माहौल, उसको पकड़ो इसको पकड़ो, और जम्मू कश्मीर में तो उससे ज्यादा माहौल खराब हो गया है। मगर मैं आप जवानों से कहना चाहती हूँ कि डरो मत, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर आप लोग डर गए तो समझो मर गए, डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है, पांव ठहरा के मुकाबला करना है। इनको आज औरंगजेब याद आता है, 800 साल के बाद बाबर याद आता है। क्यों याद करते हैं? अगर ये इलेक्शन के लिए चले जाते हैं यूपी में तो इनको बाबर क्यों याद आता है? उसको तो ये हमारा बाप कहते हैं, हमें याद करना चाहिए, उसको क्यों याद करते हैं? सर फोन पीछे औरंगजेब को क्यों याद करते हैं? कहते हैं आप